नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एमपी बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 8 जून से जारी किए गए प्रवेश पत्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम के बाद अब पूरक परीक्षाएं आयोजित होना है। जिले में 15 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होगी। इस पूरक परीक्षा के लिए एमपी बोर्ड ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है, जिसे मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। बता दें कि इस माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 24 अप्रैल को जारी किए गए थे, जिसमें 9000 से अधिक परीक्षार्थियों को पूरक आई है। एमपी बोर्ड ने पूरक परीक्षा को लेकर टाइम टेबल जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 8 जून को 12वीं की और 10 से 20 जून तक 10वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं आयोजित होना है। जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया कि पूरक परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 जून को प्रवेश पत्र की लिंक भी जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी मंडल की वेबसाइट पर जाकर सीधे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। बीएड बीपीएड में 5000 रुपए जमा करके प्रवेश कर सकेंगे सुनिश्चित। बीएड बीपीएड में छात्र छात्राओं को प्रवेश के समय एकमुश्त शुल्क जमा करने की बाध्यता से छूट मिल गई है। छात्र छात्रा ऑनलाइन आवंटित सीट पर 5000 रुपए शुल्क जमा करके प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे। शुल्क की राशि को 3 किश्त में स्वीकार किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी कर दिया है। सत्र 2024 से 25 की ई प्रवेश प्रक्रिया में शुल्क नियमों में पुनः संशोधन करके 4 किश्त में राशि भुगतान करने की राहत प्रदान की है। यह छूट 5000 रुपए से अधिक शुल्क वाले पाठ्यक्रमों पर प्रभावी होगी। उच्च शिक्षा विभाग में अवर सचिव वीरेंद्र सिंह भलावी की ओर से जारी किए आदेश में नए सत्र की प्रवेश मार्गदर्शिका और एनसीटी की मार्गदर्शिका में प्रवेश शुल्क जमा करने के संबंध में आंशिक संशोधित की जानकारी दी गई है। पढ़ाई के मामले में देश के टॉप 10 चिकित्सा महाविद्यालयों में शुमार होने को आतुर ग्वालियर का जीआरएमसी। चिकित्सा छात्रों को गुणवत्ता परक शिक्षा देने के मामले में देश के टॉप 10 चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची में शुमार हाईने के लिए गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय आतुर नजर आ रहा है। इसके लिए प्रबंधन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अन्य संसाधन बढ़ाने पर फोकस शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में न केवल महाविद्यालय में दाखिला लेने वाले एमबीबीएस छात्र बल्कि एमडी, एमएस करने वाले छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके, जिससे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग का हिस्सा गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय बन सके। दरअसल इस सूची में शामिल होने के लिए संस्थान को कई पैरामीटर से होकर गुजरना पड़ता है। भोपाल में ठेके में 25% मुनाफे का लालच दिया, हड़प लिए 5 लाख रुपए, प्रकरण दर्ज। सरकारी ठेके में निवेश करने का पर 25% मुनाफे का लालच देकर एक ठेकेदार ने टेलर से 5 लाख रुपए हड़प लिए। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर निशातपुरा थाना पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। निशातपुरा थाने के एसआई श्रीकांत द्विवेदी ने बताया कि पंचवटी कॉलोनी निवासी राजकुमार माहेश्वरी पेशे से टेलर है। राजकुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें बताया कि उसके दोस्त दिनेश के पास विजय ठाकुर नाम का व्यक्ति आया करता था। इस वजह से उसका परिचय भी विजय से हो गया था। विजय ने बताया था कि वह सरकारी ठेके लेता है। अगस्त 2022 में विजय ने राजकुमार को बताया कि उसे सतना में स्कूल में फर्नीचर की आपूर्ति करने का टेंडर उसे मिला है, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। साथ ही उसने बोला कि यदि वह 5 लाख रुपए की मदद कर दे तो मूल रकम के अलावा मुनाफे में से उसे वह 25% हिस्सा भी देगा। उसकी बात पर भरोसा करने के बाद राजकुमार ने विजय को 5 लाख रुपए दे दिए थे। उसके बाद से विजय ने ना तो मूल राशि वापस की और ना ही मुनाफे में से हिस्सा दिया। शिकायत की जांच के बाद आरोपित के खिलाफ अमानत में खयानत का केस दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला कि भानपुर क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहने वाला विजय ठाकुर और भी कुछ लोगों से इस तरह की ठगी कर चुका है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। चंबल के जलीय जीवों को न पहुंचे नुकसान, इसलिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में बनेगा 600 मीटर लंबा हैंगिंग ब्रिज। चंबल के ऊपर पुल तैयार करने के दौरान नदी में रहने वाली डॉल्फिन और घड़ियालों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकारी निर्माण एजेंसियां अब हैंगिंग ब्रिज का विकल्प अपना रही हैं। ऊपर सरकार की ओर से जहां भिंडटावा के बीच 594 मीटर लंबे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है, तो वहीं अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा प्रस्तावित 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में चंबल नदी पर 600 मीटर लंबा 6 लेन हैंगिंग ब्रिज तैयार किया जाएगा। इस पुल की यह खासियत होगी कि इसका एक भी पिलर चंबल नदी में नहीं बनाया जाएगा, बल्कि नदी के दोनों किनारों पर पिलर तैयार किए जाएंगे। नदी के ऊपर 300 मीटर के हिस्से में
वाहन हैंगिंग ब्रिज से होकर ही गुजरेंगे। ग्वालियर इलेक्शन रिजल्ट 2024, दिल्ली में अंचल का वजन घटेगा, सिंधिया का बढ़ना तय। ग्वालियर चंबल अंचल भाजपा व कांग्रेस की राजनीति का केंद्र है। अंचल की चारों लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में जाने के बाद भी दिल्ली में अंचल का वजन घटेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अंचल से दिल्ली सरकार में 2 केंद्रीय मंत्री थे। इस बार अंचल से केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ग्वालियर मुरैना से विजयी हुए भारत सिंह कुशवाहा व शिवमंगल सिंह तोमर पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। भिंड से अनुसूचित वर्ग की संध्या राय दूसरी बार विजयी हुई है। अनुसूचित वर्ग से केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुंदेलखंड से वीरेंद्र खटीक की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी से चुनावी समर में उतारा। सिंधिया ने 5,40,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। नरेंद्र सिंह तोमर के राष्ट्रीय राजनीति से दूर होने के बाद अंचल से केवल सिंधिया की दिल्ली सरकार में दावेदारी मजबूत हुई। केंद्रीय उड्डयन मंत्री के रूप में उनका कार्य संतोषजनक रहा है। 18 माह में ग्वालियर एयरपोर्ट का निर्माण कर लोकार्पण कराया। सिंधिया को इस बार भी दिल्ली सरकार में वजनदार मंत्रालय मिलने की संभावना जताई जा रही है।